हेलो एवरीवन, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने के लिए कितने सवाल सही करने होंगे। दोस्तों, जब आप यूपीएससी के फॉर्म भरते हैं तो आपका एक सपना होता है कि इसी प्रयास में मैं आईएएस या आईपीएस बन जाऊं, और फिर ये चाहते हैं कि इसी क्रैक करने के लिए जो करना होगा वो करेंगे। और फिर आता है पहला पड़ाव, प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स एग्जाम का। दोस्तों, हर वर्ष आईएएस परीक्षा में तकरीबन 1 लाख लोग बैठते हैं, पर उनमें अंतिम सिलेक्शन सिर्फ 1000 या इससे भी कम लोगों का होता है। अब इसी साल 2020 की बात करें तो कुल सीट 800 से भी कम है। भारत में हर साल फरवरी महीने में यूपीएससी इन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन इशू करता है। इसमें आईएएस के साथ साथ 24 सेंट्रल गवर्नमेंट के पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है। इनमें आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम हो गया होगा कि इस वर्ष 31 मई को होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। इस परीक्षा के लिए नई तारीख की घोषणा 20 मई के बाद होगी। आपको बता दें कि पहले इस साल परीक्षा को 31 मई के दिन होने पर संशय किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो 3 मई के बाद लॉकडाउन पर फैसला के बाद इस बारे में कोई घोषणा करेगा। यूपीएससी ने कहा, जब भी परीक्षा की अगली तिथि पर निर्णय किया जाएगा तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवारों को कम से कम 30 दिन पहले सूचित कर दिया जाए। इस परीक्षा के लिए लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और इस वक्त वे उसकी तैयारी में भी लग गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको कितने सवालों के सही जवाब देने होंगे? कितने अंक लाने पर आप आसानी से कट ऑफ में आ सकते हैं? यहाँ आज हम आपको बता रहे हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने के लिए आपको कितने सवाल सही करने चाहिए और क्यों। पहले पैटर्न को समझें। यूपीएससी प्रीलिम्स में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें हर सवाल 2 अंकों के होते हैं, यानी परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। नेगेटिव मार्किंग भी है। एक सवाल के सही जवाब पर आपको 2 अंक मिलेंगे तो एक गलत होने पर 0.66 अंक भी कट जाएंगे। पास होने के लिए चाहिए कितने अंक? परीक्षा के बाद सफल उम्मीदवारों की सूची कट ऑफ के आधार पर जारी होती है। हर साल ये कट ऑफ भी अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम 120 अंकों का टारगेट लेकर चलें तो कट ऑफ की चिंता नहीं रहेगी। यानी इतने अंक पाकर आप आसानी से यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी तो है। ऐसे में सिर्फ 60 सवालों को हल करने का लक्ष्य लेकर चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब सही ही हो। तो फिर सवाल ये है कि हम कितने सवालों के सही जवाब देने चाहिए और कितने हल करने चाहिए। कितने सवाल सही करने होंगे और क्यों अभ्यर्थियों को लक्ष्य रखना चाहिए कि वो 100 में से कम 70 सवालों के सही जवाब जरूर दें। इसके बाद अगर आप 100 सवाल भी अगर हल कर देते हैं और बाकी बचे 30 गलत भी हो जाते हैं तो भी आप आसानी से परीक्षा पास कर सकते हैं। इसको समझते हैं क्यों। अगर आप 70 सवाल सही करते हैं तो आपको 140 अंक मिल सकते हैं। इसके बाद अगर आपके बाकी बचे सभी 30 सवालों के जवाब गलत भी हो जाते हैं तो 0.66 के अनुसार 30 सवालों के लिए आपको 20 अंक कट जाएंगे। ये 20 अंक उनमें से कटेंगे जो आपने अब तक हासिल कर लिए हैं, यानी 140 में से। इस अनुसार 140 - 20 = 120 और आपको आसानी से परीक्षा पास करने के लिए 120 का ही लक्ष्य रखना होगा। बता दें कि बीते 2 साल से यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ 100 के आसपास ही रहा है। तो अगर आप इस अनुसार अपनी तैयारी करेंगे तो आपको परीक्षा पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट्स मिस ना कर पाएं।